अगर आप क्लास 11th के एग्जामिनेशन देकर आप क्लास 12th में आ गए, बोर्ड एग्जामिनेशन भी देने, और अगर आपने सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के बारे में सुन लिया या सुनना शुरू कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करें, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि आपको देना जरूरी है अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का सपना देखते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है, तो कुल मिलाकर 350 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी होंगी जो कि सीयूटी यूजी 2026 के स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही होगी। तो सीयूटी यूजी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं। अभी तक एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है क्योंकि टोटल 37 सब्जेक्ट टेस्ट हैं। आपको कौन से लिखने हैं, आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ साथ मार्किंग स्कीम क्या होगी, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर सीयूटी यूजी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां पर आपको टोटल 3 सेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। नंबर 1 लैंग्वेज टेस्ट, नंबर 2 डोमेन टेस्ट और नंबर 3 इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट के अंदर 13 इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं, मतलब वो लैंग्वेजेस जो कि हमारे देश की रीजनल भाषाएं हैं, जैसे असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इस तरह की कुल 13 भाषाएं हैं जिनमें से आपको कुछ भाषाएं चूज करनी पड़ती हैं एग्जामिनेशन के लिए, और इन्हीं भाषाओं के अंदर आपका एग्जामिनेशन भी होता है। सबसे ज्यादा ले जाने वाली लैंग्वेज है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि सीयूटी यूजी 2022 में भी, 23 में भी और 24 में भी हमेशा से हाईएस्ट टेकन टेस्ट में रही है। लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार होता है कि आपको यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने के मिलते हैं, फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव। ये एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है, और इसके अलावा एनटीए आपसे पोइट्री एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर लिटरेरी, एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी भी देखने के लिए मिलेगी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैबुलरी, ग्रामर सब कुछ आने वाला है लैंग्वेज पोर्शन का। इसके बाद नंबर आता है डोमेन टेस्ट का। डोमेन टेस्ट की अगर आप बात करते हैं तो कुल मिलाकर 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं, और ये वही डोमेन सब्जेक्ट है जो कि आप क्लास 12 में अभी पढ़ रहे हैं। तो डोमेन टेस्ट की लिस्ट कुछ इस प्रकार है, जैसे अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, होम साइंस, हिस्ट्री, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, एनवायरमेंटल साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, संस्कृत। तो कुल मिलाकर 23 डोमेन सब्जेक्ट है। आपको कितने मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट लेने चाहिए या कितने मिनिमम लेने चाहिए, एनटीए ने अभी तक इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं करी है, चाहे 22 की बात करें, 23 की बात करें या 24 की बात करें। हाँ, अमूमन ये देखा जाता है कि यूनिवर्सिटीज या कोर्सेज को देखते हुए बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से मैक्सिमम 3 डोमेन का चुनाव करते हैं, और वो डोमेन वही होते हैं जो कि वो क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं। जैसे अगर आपके पास क्लास 12 के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये मेजर डोमेन सब्जेक्ट हैं, तो फिर आप पीसीएम ही लेंगे सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। अगर आपके पास अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स है, तो फिर आप यही लेने वाले हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर भी। सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन में हमेशा से देखता आ रहा हूं, तो यहाँ पर मैं एक सजेशन आपको दूंगा कि आप कतई भी वो डोमेन लेने का प्रयास ना करें या दुस्साहस ना करें जो कि आपके पास क्लास 12 में नहीं है। डोमेन टेस्ट के अगर सिलेबस की बात करूं तो मैं यहाँ पर आपको यही सुझाव दूंगा कि आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लें सीयूटी यूजी की कि डोमेन टेस्ट का डिटेल सिलेबस क्या है, और इस गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहे कि क्लास 12 के जैसा ही डोमेन का सिलेबस यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि इस बार एनटीए ने 2025 के अंदर काफी चेंजेस करे हैं सिलेबस के अंदर, जहां पर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ पोर्शन क्लास 12 का है तो कुछ पोर्शन क्लास 11th का भी है। अब इसके बाद नंबर आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, जहां पर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर यहां से क्वेश्चन आते हैं। एनटीए ने जो सिलेबस यहां पर डिफाइन किया है वो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसमें सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसका सिलेबस कैसा होगा, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग में जितने नंबर ऑफ चैप्टर या जितने टाइप ऑफ चैप्टर या टॉपिक्स बनते हैं आपको वो पढ़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी एनटीए पूछ लेता है। मैं फिर से बताता हूं, ये एक डिटेल सिलेबस नहीं है। जीके एंड करंट अफेयर की बात करें, स्पेशली करंट अफेयर के लिए आपको लास्ट 6 से 7 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है, और जो भी करंट अफेयर होगा उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके जरूर देखना है। वैसे अगर आप जीके की बात करें तो यहाँ पर आपको जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या फिर जनरल नॉलेज, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। हाँ, 2024 में एक बार एनटीए ने ट्राई किया इस एग्जामिनेशन को ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराने के लिए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सुझाव आने के बाद ये एग्जामिनेशन अब पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गया है। अब बात यह है कि आपको कितने सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव करना है।
आपको क्या पढ़ना है सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए, कितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या है और कितने मिनट का ये क्वेश्चन पेपर होता है। दोस्तों आपको कितने सब्जेक्ट टेस्ट लेने हैं ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी या कोर्स का चुनाव कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी या कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसने कितनी लैंग्वेज मांगी है, कितने डोमेन मांगे हैं, क्या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगा है या नहीं मांगा है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की हम बात करें तो लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन फॉर द मैक्सिमम कोर्सेज और हाँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बीबीए। तो इस तरीके से बच्चा एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक कॉमन कॉम्बिनेशन बनाता है। लैंग्वेज टेस्ट में से एक लैंग्वेज जो कि इंग्लिश लैंग्वेज ले लेते हैं जिससे कि बीए ऑनर्स इंग्लिश जैसे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाएं, प्लस आप लेते हैं 3 डोमेन ऑफ योर क्लास 12th, जैसे कि पीसीएम पढ़ रहे हैं तो पीसीएम और कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वही 3 डोमेन और इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यही एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल बना देता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं हर एक सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर, तो यार दुर्भाग्यवश आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और 50 में से 50 ही करने होंगे और एक क्वेश्चन की बात करें तो वो +5 मार्क्स का होगा, -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इस हिसाब से एक सब्जेक्ट टेस्ट आपको 250 नंबर का देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप एक ऐसे कोर्स के लिए जा रहे हैं जहां पर लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स मांगे गए हैं तो फिर आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 1000 का होगा। आपकी जो कट ऑफ कैलकुलेट हो रही होगी उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 1000 होंगे। अगर आप एक ऐसे कोर्स के लिए जा रहे हैं जहां पर लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की डिमांड करी गई है तो आपका मैक्सिमम स्कोर उस कोर्स के लिए 750 होगा। तो इस तरीके से कोर्स टू कोर्स, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपका मैक्सिमम स्कोर वेरी करता है। एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होता है, तो एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट और मल्टीपल डेज में आपका कंडक्ट होने वाला है। मतलब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल भी आपको देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पर क्योंकि आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन करने हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं होने वाला इंग्लिश लैंग्वेज का कि जहां पर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मिस कर दें, या फिर कोई ऐसा डोमेन टेस्ट नहीं होने वाला जहां पर आप पैराग्राफ बेस्ड या फिर स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को स्किप कर दें। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और मेरा यकीन मानेगा वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो कि पेपर बनाता है वो 50 में से 10 क्वेश्चन तो कम से कम ऐसे रखता है जो कि मोस्ट चैलेंजिंग होंगे और आप इस बार उन मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि आप 1000 में से 1000 सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर लेकर आ सकते हैं, जैसे कि हमारी टॉपर अर्चिता कौर, श्रेया बंसल, दिविजा बंसल, पलक अग्रवाल मित्तल और बहुत सारे ऐसे बच्चे लेकर आए हैं। सुपर गैट्स का इन्होंने नाम भी रोशन किया है, तो आप नेक्स्ट हो सकते हैं। इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू सीयूटी यूजी 2026 प्रिपरेशन, कैसे इस एग्जाम को देना है, इसका सिलेबस क्या है, या फिर आप किसी भी तरह की मेंटरशिप चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, यू कैन कॉल एट 6363286663 या फिर आप www.toprankers.com पर विजिट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन फील्ड या पिन कमेंट में एक आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको भी फिल कर सकते हैं। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। दिस वाज आकाश शुक्ला। आप लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।